तो प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल बरसातों का मौसम है और बरसातों के मौसम के साथ साथ हवा में जो पानी की या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, जो तापमान एनवायरमेंटल टेम्परेचर वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पशुओं को एक तो हीट का स्ट्रेस भी झेलना पड़ता है, और दूसरा उसके साथ साथ जब हवा में ह्यूमिडिटी की ज़्यादा होती है, जब मॉइस्चर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें जो इनके शरीर से पानी का इवेपोरेशन नहीं होता और इनके शरीर से गर्मी निकलती नहीं है, तो इसमें पशुओं को दोहरा मार पड़ती है। गर्मी के साथ जब ह्यूमिडिटी का इकट्ठा अटैक आता है तो पशुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि पशुओं को कैसे कैसी परेशानियां आती हैं जब लगातार बरसातों का मौसम बना रहता है। तो किसान भाइयों, आप देखते हो कि आजकल अगर हमारे पास 2 या 3 या 4-5 पशु हैं, जैसे हम लोग बैकयार्ड डेयरी में रखते हो, घरों में रखते हैं, तो उसमें अगर बरसातें ज़्यादा भी आती हैं तो नॉर्मली हम पशुओं को अपने घरों में रखा जाता है। तो लेकिन हमारे घरों में जो ड्रेनेज सिस्टम है पानी का, या रेन वाटर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो उसमें हमारा घरों का सारा पानी निकल जाता है। और पशुओं को जब बरसातें ख़त्म होती हैं तो हम पशुओं को सूखी जगह पे ले आते हैं घर के भीतर से, तो पशुओं को ज़्यादा परेशानी नहीं आती। लेकिन जहाँ तक बड़े डेयरी फार्म्स का सवाल है, उस डेयरी फार्म्स में हम लोगों को परेशानी आती है, क्योंकि बड़े डेयरी फार्म्स में अगर हम पशुओं को लूज़ हाउसिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं या कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम और लूज़ हाउसिंग सिस्टम की कम्बिनेशन रखते हैं, तो उसमें भी मैंने देखा है कि पशुओं को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि जहां तक कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम का सवाल है, बरसातों के समय हम लोग पशुओं को अंदर शेड्स के नीचे बांध लेते हैं, या पशुओं को जब खाना खिलाना होता है या पशुओं की मिल्किंग करनी होती है तो हम लोग पशुओं को शेड्स के नीचे बांध लेते हैं। लेकिन अगर लगातार 2, 3, 4, 5 दिन लगातार बरसातें आती रहें तो हम पशुओं को लंबे समय तक शेड्स के नीचे बांध के रखना हम लोगों को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें पशुओं की एक्सरसाइज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो उसमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम पशुओं को छोड़ दें या ढीला छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो पशु फिर जो कच्ची जगह होती है शेड्स के पीछे हम लोग बनाते हैं, जो पक्के शेड्स के पीछे कच्ची जगह बना लेते हैं, पशुओं को वहाँ पे छोड़ जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मड और पानी की मात्रा काफ़ी होती है, तो पशुओं को वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन दिनों में जब लगातार बरसातें आती रहती हैं या पशुओं को ऐसे मिट्टी और कीचड़ में बैठना पड़ता है, तो पशुओं के जो खुद की शरीर की ताकत है बीमारियों से लड़ने की, वो बहुत कम हो जाती है। जब पशुओं के शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी पनपने लगती हैं जो पशुओं में नॉर्मली नहीं आती। आजकल काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि ये रेनी सीज़न के चलते चलते पशुओं में गलघोटू की बीमारी और कई वायरल डिजीज़ की आउटब्रेक बहुत ज़्यादा होती है। अगर केवल ये गलघोटू की बीमारी पड़े या केवल मुँह खुर की बीमारी पड़े तो उसमें शायद परेशानी पशुओं को कम आती है, लेकिन जब इन दोनों का कंबाइंड अटैक आ जाता है ऐसे सीज़न में, जब पशु की इम्यूनिटी नहीं होती, तो हैवी मॉर्टेलिटी रेट में हम लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आती है और हम लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को बोलूँगा कि जब अब तो चलो बरसातें शुरू हो गई हैं, लेकिन बरसातें शुरू होने से पहले ही अप्रैल के महीने में या मई के महीने में आप लोगों को गलघोटू और मुँह खुर की वैक्सीन दोनों की लगवा लेनी चाहिए। दोनों की चाहे आप लोग अलग अलग लगाओ या आप दोनों की कंबाइंड वैक्सीन लगाओ, ताकि इस बरसात के सीज़न में कम से कम इन बीमारियों का आउटब्रेक ना हो और आपका नुकसान भी कम से कम हो और आपकी दूध की प्रोडक्शन इन बीमारियों के कारण कम से कम फॉल करे। दूसरी बात है, जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर हाई हो जाता है, या एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसा आजकल आप लोग देखते हो 40, 45, 46, 44 डिग्री तक एनवायरमेंटल टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर पशुओं का शरीर गीला होता है तो उसके शरीर के ऊपर से जो गीलापन है वो सूखता नहीं है और पशुओं को परेशानी ज़्यादा आने लगती है। तो उसमें पशुओं को दोहरी मार पड़ती है, एक तो हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर की, और दूसरा उसके साथ ही हम पशुओं को मॉइस्चर को भी भोगना पड़ता है, उसका भी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण पशुओं का नॉर्मल जो खाना पीना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पशु 24 घंटे बेचैनी महसूस करते हैं और जब उनका खाना पीना कम हो जाता है तो उनकी दूध की प्रोडक्शन भी फॉल करती है। और दूसरी बात, टेक्निकली देखा जाए
तो जितना पशुओं को हम लोग खाना खिलाते हैं, जितनी उनसे उनकी एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी का काफ़ी हिस्सा इस टेम्परेचर को काउंटरएक्ट करने के लिए पशुओं का यूज़ हो जाता है, जिसके कारण पशुओं को जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी रहती है, उसमें जो दूध प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है, जिसका दूसरा कारण उसमें दूध की प्रोडक्शन और ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन अगर हम लंबे समय तक इन पशुओं को ऐसी गीली सूखी जगह पर रखने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारी स्किन इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस भी आने लगती हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर पशुओं को गीली जगह पर रखे जाता है तो इसके जो नीचे से खुर हैं वो गल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हूफ की मॉटलिंग शुरू हो जाती है। हूफ नीचे से गल जाते हैं और हूफ के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो जिसके स्क्रैचेस पड़ने के कारण कई बार इसमें बैक्टीरियल बीमारियां भी पनपने लगती हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि रेन रोट हो गया या इसको रेन स्कैब्स बन गई। रेन स्कैब्स में इनके शरीर के ऊपर स्कैब्स बनते हैं और रेन रोट्स में इनके खुरों के ऊपर स्कैब्स बन जाते हैं, जिसमें पशुओं को लेमनेस आती है और इन स्किन इन्फेक्शन के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ पशुओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर पशुओं को आप लोग किसी ऐसी बीमारी को महसूस करते हो तो इसका सबसे बढ़िया जो हल हम लोगों के पास है, पशुओं को उस गीली जगह से आप लोगों को हमेशा ही सूखी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। सूखी जगह पे शिफ्ट करने के बाद आप लोग कोई ना कोई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हो और एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी हो, जिसके उसमें स्किन की इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उसमें इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाए। तो ऐसे में पशुओं का रिस्पांस हम लोगों को अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर इस टेम्परेचर को काउंटरएक्ट करने के लिए जो गर्मी लगातार पशुओं के ऊपर पड़ती रहती है, इसमें किस तरह का आप लोग मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हो। और इसमें मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली अगर हम लोग ये टाइमली बाउंड पशुओं के ऊपर पानी गिराते रहें और साथ में ड्राई पंखे चलाते रहें, जैसे कुछ समय के लिए उनके ऊपर पानी गिराया जाता है, फिर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो पानी गिराना बंद हो जाता है और उसके बाद उसके ऊपर ड्राई पंखे चलते हैं, तो जितना पानी उनके ऊपर गिरता है वो पानी ड्राई पंखों की वजह से सूख जाता है। और जब पशुओं का पानी, उनके ऊपर गिरा हुआ पानी सूखता है तो उसमें ठंड पैदा होती है, उसमें पशु में हीट है जो डिसिपेट हो जाती है, एनवायरनमेंट्स के भीतर निकल जाती है। और दूसरी बात, जो पशुओं के पैर हैं वो नीचे पानी में भीगे रहते हैं और सबसे ज़्यादा खून की सप्लाई पशुओं के हूव्स में होती है। और जब पानी उनके पैरों में पानी होता है तो जब खून की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण काफ़ी गर्मी उनके हूव्स के ज़रिए पानी में निकल जाती है, तो पशुओं को ठंड महसूस होती है। अगर हम ऐसा सिलसिला कंटिन्यूस बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें नॉर्मली हमने देखा गया है, अगर 2 मिनट के लिए उसमें पानी फेंके और 3 मिनट के लिए उसके ड्राई पंखे चलाएं, 5 मिनट के लिए ये प्रोसेस चलाएं और 1 घंटा ये प्रोसेस चलती रहे, तो 1 घंटे के बाद अगर हम 3 घंटे तक पशुओं का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। अगर ऐसा टेम्परेचर मेंटेन होता है तो उसमें पशुओं के दूध की प्रोडक्शन भी कम गिरती है, रादर गिरने के चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली बिल्कुल बढ़िया से मेंटेन हो जाता है। और दूसरी बात, उसमें जो स्किन इन्फेक्शंस हैं और जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि गीला होने के साथ साथ उनका बॉडी जो शरीर है वो भी प्रॉपर से ड्राई हो जाता है, प्रॉपर से सूख जाता है। अगर आप लोग ऐसी व्यवस्था कर सकते हो अपने डेयरी फार्म्स में, तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे। मेरा ख्याल है आप लोग इस बातों को थोड़ी समझने की कोशिश करोगे और इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी सवाल जवाब इसके बारे में है, आप लोग हमें सूचित कीजिए, हम नेक्स्ट वे में उसके जवाब दे देंगे।